Hello students, in previous video we have already started our unit 2 and we have seen some of input devices like keyboard and locator device. In this video we will see remaining input devices. First device is pick device, in which first is light pen. What is light pen? It is pointing device similar to pen. It is used to select a displayed menu item or draw pictures on the monitor screen. It consists of photocell and optical system placed in small tube. When the tip of the light pen is moved over the monitor screen, the pen button is pressed. Its photocell sensing element detects the screen location and send the corresponding signal to the CPU, right? अब उसका नाम ही है कि लाइट पेन है, दैट मीन्स पेन के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा और उसके अंदर लाइट रहेंगी मतलब तो उसके अंदर लेज़र या फिर सेंसर्स जो है वो रहेंगे कि जिसका यूज़ जो है ऑप्टिकल सिस्टम यूज़ करके अपन उसका एक्चुअल में फंक्शनिंग जो है वो होगा। कैसे होता है तो मॉनिटर के ऊपर जो है अपन वो पेन जो है वो मूव करेंगे और जिस कोई लोकेशन पे आप लोग वो पेन को प्रेस कर रहे हो तो वो लोकेशन जो है वो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट्स जो है वो डिटेक्ट करेगा वो लोकेशन और फिर सीपीयू को जो है वो इनपुट प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे लाइट पेन का यूज़ है, राइट। जैसे अपन टच स्क्रीन के ऊपर आप लोग मूव करते हो आपकी मतलब अपन अपनी फिंगर्स मूव करते हैं और जहाँ टच करते हैं वहाँ पे होता है वो ओपन या फिर जो भी एक्शन परफॉर्म होती है, वैसे ही सेम लाइट पेन का है। तो इसके अंदर से लेज़र बीम्स जो है वो आती है, तो इस वजह से उसको लाइट पेन कहा जाता है, राइट। Second pick device is trackball. Trackball is an input device in uh, that is mostly used in notebook और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ माउस। अपन ने माउस का यूज़ देखा तो माउस के जगह पे ट्रैक बॉल्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। दिस इज़ अ बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव्ड। फिगर में दिखाया है, डायग्राम में दिखाया है कि ट्रैक बॉल कैसे रहता है। तो वो जो बॉल दिया हुआ है उसके ऊपर अपन मूव करेंगे फिंगर्स और फिर उस हिसाब से पॉइंटर जो है वो मूव होगा। सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव्ड द ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस। माउस अगर देखा और ट्रैक बॉल देखा तो दोनों में भी बॉल का ही यूज़ होता है, राइट। माउस में बॉल जो वो नीचे रहता है या फिर लेज़र बीम रहता है, यहाँ पे जो है वो बॉल ऊपर रहता है। लेकिन माउस जो अपन पूरा मूव करते कहीं अगर अपने को स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर हिलाना है तो अपन पूरा माउस जो है वो मूव करते हैं। यहाँ पे पूरा माउस यानी ट्रैक बॉल पूरा मूव नहीं होता, बस ट्रैक बॉल के ऊपर आपके फिंगर्स घुमाना है और फिर पॉइंटर की लोकेशन जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होती जाती है, राइट। सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव अ ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस दैन द माउस। इस वजह से ट्रैक बॉल को कम स्पेस लगती है दैन द माउस। अ ट्रैक बॉल कम्स इन वेरियस शेप्स लाइक बॉल, बटन और स्क्वायर। यहाँ पे दो शेप्स जो है मैंने दिए हैं, एक जो है स्क्वायर है और एक जो है वो वो माउस के जैसा डिज़ाइन है, राइट। तो इस तरीके से ट्रैक बॉल का यूज़ होता है, मतलब सेम है, पॉइंटर के मूव करने के लिए ही अपन ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि माउस के लिए स्पेस ज़्यादा लगती है और यहाँ पे जो है वो अपन सिर्फ बॉल को मूव करके पॉइंटर जो है वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। पिक डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो सबको पता है क्योंकि आजकल सभी के पास टच स्क्रीन मोबाइल है। इज़ द बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट बोथ है, क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन के ऊपर ही आप लोग जो भी कुछ इनपुट देंगे, जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी फंक्शनिंग होती है, तो आउटपुट जो है अपन सेम डिवाइस पे देखते हैं। इसीलिए टच स्क्रीन जो है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ है। इज नॉर्मली लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल डिस्प्ले ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। द टच स्क्रीन इनेबल्स द यूजर टू इंटरैक्ट डायरेक्टली with what is displayed rather than using the mouse, touchpad और अदर सच डिवाइसेस। मतलब यहाँ पे टच स्क्रीन के ऊपर अपने को डायरेक्ट फिंगर्स यूज़ करना है, यहाँ पे आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, ना ही ट्रैक बॉल की ज़रूरत है, ना अदर कोई डिवाइस की ज़रूरत है। तो ये हो गया टच स्क्रीन। इसके अंदर नोटबुक भी आता है, अपना मोबाइल भी आता है और या फिर लैपटॉप्स जो है, जो टच स्क्रीन के लैपटॉप्स हैं वो भी आते हैं, राइट। टैबलेट्स जो है वो भी आते हैं। तो ये हो गया टच स्क्रीन। नेक्स्ट इज वॉइस रिकग्निशन। अभी तक अपन ने देखा, फर्स्ट देखा अपन ने कीबोर्ड, फिर देखा अपन ने लोकेटर डिवाइस जो लोकेशन बताता है। नेक्स्ट देखा अपन ने पिक डिवाइस, मतलब अपन डायरेक्ट वो लोकेशन पे जाके पिक करते हैं।
fourth is voice recognition, that is microphone. Microphone is an input device to input sound that is then stored in the digital form. The microphone is used for various applications such as adding sound to multimedia presentation. अब माइक्रोफोन यहाँ पे जो है वो माइक दिखाया है, लेकिन माइक्रोफोन कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने हेडफोन्स जो है वो भी हो सकते हैं, या फिर जो आजकल वो ब्लूटूथ आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर वो जो कॉलर माइक रहता है वो भी हो सकता है, राइट। तो माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है, तो अपना साउंड जो है वो क्लियरली रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है, और वो डिजिटल फॉर्म में साउंड को कन्वर्ट करता है, और साउंड को कन्वर्ट डिजिटल में करता है, और डिजिटल फॉर्म में डेटा जो है या फिर साउंड जो है, वॉइस जो है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। और इसके वेरियस एप्लीकेशन है कि अपन कोई फाइल के अंदर, कोई मल्टीमीडिया के अंदर, कोई मूवी के अंदर, कोई वीडियो के अंदर आप लोगों का आपका साउंड अगर ऐड करना है तो माइक्रोफोन का यूज़ जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोफोन। नेक्स्ट वॉइस रिकग्निशन। नेक्स्ट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर 3-4 टाइप्स है। फर्स्ट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। एग्ज़ाम में मैक्सिमम मतलब बहुत सी बार अगर देखा ना तो एग्ज़ाम में स्कैनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आए हैं। मतलब आपको MICR की डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछी है, OCR की पूछी है, OMR की जो है वो पूछी है। तो अपन ये स्कैनिंग के डिवाइसेस जो है अपन ने सारे देखे हुए हैं। अपन कभी भी कोई मतलब कोई ब्रांड के शोरूम में जा रहे हैं या फिर कोई मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो फिर वहाँ पे ये जो है अपन स्कैनिंग डिवाइसेस जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब वो स्कैन करते हैं अपने इसके प्रोडक्ट का रेट वगैरह या उसका कोड जो है वो स्कैन वगैरह करते हैं। तो वही स्कैनिंग डिवाइसेस जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइसेस जो है अपन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR device is generally used in banks as there are large number of checks to be processed every day. The bank's code number and the check number are printed on the checks with a special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable, right? MICR की मशीन जो है वो इस तरीके से होती है, जो आपको राइट साइड में फिगर में स्लाइड में दिखाया है डायग्राम, तो वैसी रहती है MICR की मशीन। वो जो है जनरली बैंक्स में यूज़ होता है, किस लिए, तो वहाँ पे नंबर ऑफ चेक्स रहते हैं, चेक को स्कैन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। क्योंकि आजकल कोई भी वर्क अपन हैंड मतलब बाय हैंड नहीं करते, ज़्यादातर सभी इसमें मशीन्स जो है वो यूज़ होता है, राइट। तो चेक का हर एक चेक का नंबर लेंगे, हर एक चेक का जो भी ये है मतलब उसका कौन सा टाइप है वो लिखेंगे। ये सब मैन्युअली वर्क करने से अच्छा ये मशीन है कि इसके अंदर चेक डालो और वो टोटल चेक जो है वो स्कैन होके बाहर आएगा, और ऑटोमेटिक आपका पूरा डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर फीड होगा। तो अभी चेक नंबर और कहाँ लिखा हुआ रहता है, आप लोगों ने देखा होगा बैंक का चेक सबसे नीचे जो है वो मतलब अगर अपन टच भी करें तो भी अलग फॉन्ट जो है वो अपने को समझ में आता है, मतलब अलग फील होता है। या फिर नीचे के साइड में जो है वो चेक नंबर्स दिए हुए रहते हैं, जहाँ पे बार वगैरह ऐसे स्टैंडिंग लाइंस वगैरह दी हुई रहती है, वहाँ पे चेक नंबर रहता है। तो ये चेक नंबर जो है वो एक स्पेशल इंक से लिखा गया रहता है। तो इसीलिए आप लोग जब वो चेक ये MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर के अंदर जब डालेंगे, तो वो जो चेक के अंदर मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ चेक नंबर है, या फिर जो स्पेशल टाइप ये जो है मतलब चेक नंबर वगैरह जो भी है या बैंक का कोड है, तो वो पूरा स्कैन होगा और वो डेटा जो है MICR दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो है वो रीड करेगा और कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो है वो देगा। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंक जो है एक स्पेशल टाइप की इंक है जिससे डेटा लिखा जाता है, और वो डेटा रीड करने के लिए ये MICR की मशीन जो है वो यूज़ होती है, राइट। दिस रीडिंग प्रोसेस इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इट इज़ फास्ट एंड लेस एरर प्रोन, राइट। मतलब आप लोगों को समझ में आया, चेक जो है वो अपन ये नीचे से जो है वो डालेंगे और फिर ये ऊपर से जो है वो स्कैन होके आएगा, और इन बिटवीन जो है वो आपका MIC मतलब मैग्नेटिक इंक यूज़ करके जो चेक के ऊपर लिखा हुआ डेटा है, जैसे कि बैंक का कोड नंबर एंड चेक नंबर, वो टोटल जो है वो रीड होगा, राइट। मतलब वो स्कैन करेगा। तो ये हो गया MICR जो ज़्यादातर बैंक के अंदर यूज़ होता है फॉर रीडिंग checks. Next is OCR, optical card reader.
OCR is an input device used to read a printed text. OCR scans the text optically, character by character, convert them into a machine readable code and store them. राइट मतलब OCR का यूज़ क्या है, तो ये जो मशीन दिया है तो OCR मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल इंक जो है वो यूज़ करके अपन डेटा जो है वो लिखा जाएगा और फिर अपन डेटा जो है वो स्कैन करके मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जो है वो डेटा आएगा। राइट, तो ये हो गया OCR। नेक्स्ट है OMR। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे 12th की CET दिया है तो OMR शीट के ऊपर देते हैं अपन। राइट, तो OMR शीट के ऊपर क्या रहता है, एक तो आपको रेड एंड वाइट कलर की मतलब पिंक एंड रेड कलर की शीट आती है, उसके ऊपर आप लोगों को सिर्फ सर्कल करना है। राइट, तो OMR इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। मतलब OMR जो है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, मतलब वो एक स्पेशल टाइप का ऑप्टिकल स्कैनर है यूज टू रिकग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। इसीलिए आप लोगों को जब भी अपन OMR शीट में डेटा लिखते हैं तो वो बोलते हैं कि एक तो ब्लू ब्लैक या फिर पेंसिल का यूज़ करो, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। राइट, क्योंकि OMR शीट, OMR रीडर जो है वो सिर्फ पेन और पेंसिल का डेटा ही एक्सेस करता है, मतलब डेटा ही रीड करता है। इट इज़ यूज वेयर वन आउट ऑफ few alternatives is to be selected and marked. It is specially used for checking the answer sheets of the examination. Right, इसीलिए उसको OMR शीट जो है वो कहा जाता है। एक डायग्राम में दिया है, इधर से अपन OMR शीट डालते हैं, यहाँ से वो स्कैन होके निकलती है और इन बिटवीन सारे इसके ऑप्शंस जो भी आप लोगों ने फिल किए हैं तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो है वो आ जाएगा और उस हिसाब से फिर आगे की चेकिंग जो है वो होंगी। नेक्स्ट इज स्कैनिंग बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये तो सबको पता है कि बारकोड रीडर क्या है। बारकोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द रीडिंग बारकोडेड डेटा। डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट एंड द डार्क लाइन्स। राइट, यहाँ पे दिया है बारकोड रीडर कैसे रहता है, बारकोड कैसे रहता है। तो वो जो है अपन वो मशीन या फिर रीडर यूज़ करके उसको अपन स्कैन करेंगे। बारकोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एक्सेट्रा। राइट, मतलब अपन जब भी मॉल में कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो वो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उनका एक बारकोड रहता है। तो अपन जब बिल करने जाते हैं तो वहाँ पे एक तो स्टैंडिंग मतलब वहाँ पे एक फिक्स्ड उनका बारकोड रीडर रहेगा या फिर बाय हैंड रहेगा। तो वो ऐसे जो डायग्राम में दिखाया है वैसे वो हाथ में पकड़ के स्कैन करेंगे या फिर उनका वहाँ पे फिक्स्ड रहेगा टेबल के ऊपर कि उसके सामने से वो आप लोगों का प्रोडक्ट जो भी है वो स्कैन करेंगे। तो डेटा जो है वो मतलब वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली आपके इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ऐड हो जाती है। राइट, इट मे बी हैंड हेल्ड स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन द स्टेशनरी स्कैनर। राइट, barcode reader scans a barcode image, convert it into alphanumeric value which is then fed to the computer that the barcode reader is connected to. Right, मतलब इस तरीके से वो स्कैन करके डेटा जो है वो इनपुट लेता है। मतलब वहाँ पे आप लोगों को मैन्युअली प्रोडक्ट की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बारकोड स्कैन करके डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हो गया बारकोड स्कैनर, ये हुआ अपना स्कैनिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट इज vision capturing device, in which first is webcam. Webcam is an input device because it captures the video image of the scene in front of it. वेबकैम ये भी इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि अपन जनरली लैपटॉप में वेबकैम यूज़ करते हैं किस लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए। राइट, अगर आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करना है उसके लिए, या फिर वेबकैम्स जो है वो मतलब कैमराज जो है वो इसलिए भी यूज़ होता कि वो एरिया की वीडियो इमेज जो है वो रिकॉर्ड करके रखे। राइट, कैमरे के तो बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। तो ये जो वेबकैम है इट इज़ आइदर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर और इट इज़ कनेक्टेड थ्रू अ यूएसबी केबल। आइदर अपन लैपटॉप के अंदर वेबकैम रहता है या फिर अगर अपन पीसी को लगाए तो अपन एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कैमरा खरीद के अपन उसको यूएसबी कनेक्ट करके वेबकैम जो है वो कनेक्ट करते हैं। द वीडियो सिग्नल इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ individual image frames which are an instant snapshot of the scene in front of it. Each image frame is sent to the computer for the further processing by the webcam software. Right, मतलब ये सिर्फ कैप्चर करने का काम करता है, जो भी उसने इमेजेस या फिर वीडियो जो है जो उसने कैप्चर किया है
वो ऑटोमेटिक वो उस कंप्यूटर को सेंड करेगा, और जो भी वेबकैम का सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू कंप्यूटर आगे की प्रोसेसिंग जो है वो करेगा। तो ये हो गया वेबकैम। नेक्स्ट विजन कैप्चरिंग डिवाइस इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के थ्रू तुम लोग कैप्चर करेंगे इमेज। इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेजेस डिजिटली। अपन कैप्चर करेंगे इमेज, एंड डिजिटल कैमराज यूज एन इमेज सेंसर चिप टू कैप्चर द इमेज रादर देन द फिल्म यूज्ड बाय द ट्रेडिशनल कैमरा। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए एसडी कार्ड रहता है। ट्रेडिशनल कैमरे के अंदर क्या है, वो ब्लैक कलर की फिल्म रहती है जिसके अंदर फोटोज जो है वो आते छोटे छोटे, और फिर उसको प्रिंट करवाना पड़ता है, राइट। लेकिन ये डिजिटल कैमरे के अंदर एक इमेज सेंसर चिप रहती है, या फिर जिसको अपन एसडी कार्ड बोलते हैं, कि उसके अंदर डेटा जो है अपन ने जितनी भी इमेजेस कैप्चर किया उसके अंदर सेव होती है, और फिर वो अपन वो डेटा जो है अगर डिजिटल कैमरा को डायरेक्टली कंप्यूटर को कनेक्ट करके भी ले सकते हैं, या फिर एसडी कार्ड निकाल के अपन उसको कार्ड को कनेक्ट करके भी डेटा जो है अपन ले सकते हैं। तो ये हो गया डिजिटल कैमरा। मतलब इमेजेस एज अ इनपुट अगर यूज़र को देना है तो फिर अपन डिजिटल कैमरा का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट विजन कैप्चरिंग डिवाइस इज टच पैड। Touchpad is an input device that is usually found on the laptop computer. टच पैड सब लोगों को पता है, लैपटॉप के अंदर वो जो रहता है, फोटो दिया है तो उसके अंदर जो है वो टच पैड है, कि वहाँ पे अपन टच करेंगे और फिर स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर जो है, लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर जो है पॉइंटर जो है वो मूव होगा, राइट। वहाँ पे बटन्स भी रहते हैं दो। A touchpad can be used in the place of mouse. By dragging your finger over the surface of touchpad, sensors underneath detect the movement, direction and the speed. The sensors only react to the fingertip and not pencil or other object. वो सिर्फ फिंगर टिप को ही ये करता है, रिकॉग्नाइज करता है, बाकी इसको नहीं करता है। There are usually two buttons next to the touchpad which are used to the replace the left and right mouse button, right। मतलब माउस को जो देखा अपन ने कि नीचे का जो सेंसर रहता है उससे मूव होता है, और दो बटन्स रहते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट एंड राइट बटन क्लिक के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही टच पैड में भी रहता है, तो वो जो ऊपर का पैड जो है टच पैड, उससे अपन पॉइंटर मूव करेंगे, और नीचे के जो दो बटन है उससे अपन लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना टच पैड। तो यहाँ पे अपने इनपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। थैंक यू।